थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करेंगे। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ और दूर करती हूँ पिता। और इस समय सारे परमेश्वर पिता, सारे समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ पिता परमेश्वर। एक भी वर्ड मेरा ना हो, मेरी बुद्धि से ना हो परमेश्वर। हर एक वर्ड आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर पिता कि जिनके लिए ये वचन उपयोगी है पिता परमेश्वर, जिनके लिए आपने ये वचन को दिया पिता, ये वचन उन तक पहुंचने पाए परमेश्वर। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे इस वर्ड के द्वारा बातचीत करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा मेरा जो टॉपिक है वो ये है, यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें हमें मुफ्त में मिली है। हालेलुया। वैसे तो बहुत सारी आशीषें हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मुफ्त में मिली हुई है, बहुत सारी है। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो हो सकता है आज रात बीत जाए, कल दिन बीत जाए और वो खत्म ही ना हो। लेकिन कुछ ही बातों को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, वही बातों को मैं बताऊंगी। और आपको पता है, ये हमारे लिए किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म क्या है? वो चीजें जो हम कर ही नहीं सकते थे, वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कर दिया। यही तो आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। और वो करता भी है, और वचन ही परमेश्वर है। जब आप उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, जब आप उसके वचन को सुनते हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से भी आश्चर्य कर्म को करते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें हमें मुफ्त में मिली है। यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें हमें मुफ्त में मिली है। हालेलुया। हो सकता है आपको पता हो कि कौन कौन सी आशीषें आपको मुफ्त में मिली है, लेकिन सचमुच में ये हमारे लिए हर समय, हर वक्त जानना जरूरी है। और मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए ये नहीं कर सकता था। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपके लिए ये नहीं कर सकता था जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें हमें मुफ्त में मिली है। पहली बात, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया सभी लोगों तक पहुंचे, तो आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं। पहली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, रोमियो उसका 8 अध्याय और
एक वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें मुझे और आपको फ्री में मिली है। और एक जगह जब आप वचन में पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रार्थना सिखाई, उसमें भी कहा कि यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और एक बार पतरस ने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह कितने बार मैं क्षमा करूं, कितने बार? तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 7 के 70 गुना। मतलब कि जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तो ये आदत डाल लो कि एक दूसरे को क्षमा करो। और सबसे जरूरी बात क्या है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कितना अद्भुत है ये हमारे लिए। यीशु मसीह के द्वारा ये सबसे बेस्ट आशीष जो हमको मिली, ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है। हम बहुत ही अच्छे थे इसलिए नहीं मिली हमें ये आशीष, या फिर हमने कुछ बहुत अच्छा पुण्य का काम किया था, या बहुत ज्यादा हम धर्मी थे इसलिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। लिखा है ना, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कोई भी व्यक्ति शरीर में रहकर व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति ही व्यवस्था को पूरा कर सकता था, और वो आत्मिक व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उन्होंने ही व्यवस्था को पूरा किया। और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसी पर विश्वास करने के द्वारा मेरे और आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो सजा जो हमारे ऊपर पापों के कारण आनी थी हमारे जीवन से हटा दी गई। मुझे और आपको क्षमा कर दिया गया। क्या ये ग्लोरियस नहीं है? अद्भुत नहीं है? हालेलुया। क्या ये आश्चर्य कर्म नहीं है मेरे और आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। मैं तो सोचकर हैरान थी कि परमेश्वर, ये वाकई कितना अद्भुत काम है जो आपने मेरे लिए किया। मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आपने मेरे लिए पूरे संसार में वो सारे पाप जो मेरे नाम पर लिखे हुए थे, वो सारी सजाएं जो मेरे लिए लिखी गई थी, आपने 1 सेकंड में हटा दिया उसको। कितना अद्भुत है परमेश्वर। आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें मुझे और आपको मुफ्त में मिली है। पहली आशीष ये है कि उसने जो पाप की सजा थी वो मेरे और आपके ऊपर से हटा दी। मेरे और आपके ऊपर से हटा दी, और मुझे और आपको क्षमा किया। और यीशु मसीह में मुझे और आपको वो एक्सेप्ट भी करता है। हालेलुया। क्या कभी प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि जाओ अपने पापों को धोकर आओ, बहुत अच्छे से नहा धोकर, पाउडर लगाकर, परफ्यूम लगाकर, तब मेरे पास आना? क्या ऐसे बोला प्रभु यीशु मसीह ने? वो बोलता है जैसे तुम हो वैसे ही आ जाओ, जैसे तुम हो वैसे ही आ जाओ। हाँ, जब मैं और आप उसके पास आते हैं तो बदलने का काम खुद प्रभु यीशु मसीह का है। वो मुझे और आपको पूरी तरह से बदल देता है। हालेलुया।
यही तो खासियत है। वो मेरे और आपके पापों के लिए उसने क्या किया, बलिदान किया, और मेरे और आपके नाम पर जो भी चीजें लिखी हुई थी, जो भी पाप थे, उन सबको उसने मिटा दिया। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में पहली आशीष हमारी जिंदगी के अंदर यही है कि उसने हमारे दंड को, जो पाप के कारण हम पर आते, उठा लिया और मुझे और आपको क्षमा किया। हालेलुया। मैं और आप क्षमा किए हुए, स्वीकार किए हुए हैं उसके राज्य में। हालेलुया। कभी भी आप इस अनुग्रह को तुच्छ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको फ्री में दे दिया, मुफ्त में दिया उसने आपको। हालेलुया। कितना अद्भुत है। जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और मुझे और आपको माफ कर दिया, सजा से मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। कितना अद्भुत है मेरा और आपका जीवित परमेश्वर। आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात हमारी जिंदगी में ये आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है कि उसने हमें क्षमा किया, हमारे पापों की सजा को माफ कर दिया। हालेलुया। और हमें ग्रहण किया। और दूसरी बात आपसे बताना चाहती हूँ, इफिसियों और उसका 2 अध्याय। थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है इफिसियों उसका 2 का 5 वचन में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और लिखा है, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें मुझे और आपको मुफ्त में मिली है। पहली आशीष मैंने बताया कि उसने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया और वो सजा जो हमें मिलनी थी, वो सजा को उसने माफ किया और हमें स्वीकार किया, ग्रहण किया, मुझे और आपको अपने राज्य में स्वीकार किया। हालेलुया। उसने आप मुझे और आपको निकाला नहीं है, छोड़ा नहीं है। लोग तो आपको छोड़ देंगे, आपको धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। और जो जेन्युइनली परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। सो एक और बात मैं यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ। इफिसियों उसका 2 का 5 अभी मैंने पढ़ा आपके बीच में, और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब हम पापों ही में मरे हुए थे, मरे हुए, आपको पता है उत्पत्ति में जब आदम और हवा ने फल खाया तो क्या कहा था परमेश्वर ने कि जब तुम भले और बुरे के ज्ञान का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। और जब उन्होंने खाया तो वो आत्मिक रीति से मर गए, और जो महिमा थी वो उठ गई। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं थे, मैं और आप भी आत्मा में मरे हुए थे। हमें नहीं पता था हम किधर जा रहे हैं, हमें नहीं पता था कि पाप क्या होता है, हमें नहीं पता था कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं।
क्या आपको पता था? नहीं पता था। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आए तो हमारा विवेक जागृत हो गया। उसने हमारे मरे हुए विवेक को जीवित किया ताकि हम जान सके कि पाप क्या होता है। हम जान सके कि हम किस बुराई पे चल रहे हैं, हम किस बुराई के रास्ते पर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम कौन सा मार्ग अपना रहे। प्रभु यीशु मसीह ही जानते थे, मैं और आप नहीं जानते थे। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर इतना पवित्र है, जब वो मेरे और आपके जीवन में आता है तो सचमुच में हमें हमारे पाप ही नजर आते हैं पहले, कि मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, और मैं कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाऊं, कैसे परमेश्वर के नजदीक जाऊं। हालेलुया। क्योंकि हम तो मरे हुए थे, लेकिन लिखा है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, उस अनुग्रह से जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। आपको पता है अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जिसके मैं और आप लायक ही नहीं थे। क्या आप थे लायक? आप हो सकते हैं, शायद हो सकता है आप उस अनुग्रह के लायक थे, लेकिन मैं तो नहीं थी। हालेलुया। वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिला, जिसके मैं और आप लायक ही नहीं थे, जो हमने कमाया ही नहीं। जैसे कोई फेल हो जाता है और उसको ग्रेस मार्क देकर उसको पास किया जाता है ना, वही अनुग्रह है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, फ्री में, मुफ्त में दिया, उसको आप बेकार में जाने ना दें, बेकार ना होने दे उसके अनुग्रह को। लिखा है ना, उसके अनुग्रह को लूचपन में ना बदलो। हालेलुया। और उसके अनुग्रह से मैं और आप जिलाए गए। जो हम आत्मा में मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे, और बस जैसे मन आ रहा था वैसा ही चल रहे थे, लेकिन उसने, प्रभु यीशु मसीह में अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको जिलाया। और लिखा है, और उद्धार किया। हालेलुया। उद्धार मेरे और आपके पराक्रम या आपके और मेरे अच्छे होने या मेरे और आपके बहुत ज्यादा सुंदर होने से नहीं मिला। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिला। हालेलुया। और ये कितना अद्भुत है कि वो एक आशीष है हमारी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें मुझे और आपको मुफ्त में मिली है। हालेलुया। अनुग्रह मुफ्त में मिला है मुझे और आपको। और आपको पता है, ये कितनी सुंदर बात है कि उद्धार भी मुफ्त में मिला है। पहले उद्धार इतना मुफ्त नहीं था। आपको पता है, उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार पापों की क्षमा पाने के लिए कितना बलिदान चढ़ाना पड़ता था। उद्धार मुफ्त में नहीं था, कितना बलिदान चढ़ाना पड़ता था। जब पुराना नियम आप देखते हैं तो आपकी हालत खराब होती है। बलिदान, ये बलिदान, वो बलिदान, उफ। लेकिन अभी उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप चैन और सुकून से हैं, और उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको फ्री में, मुफ्त में उद्धार मिल गया। और फ्री में वो अनुग्रह मिल गया जिसके हम लायक ही नहीं थे, हमने जिसके लिए कुछ किया ही नहीं। वो अनुग्रह मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही दे दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, लिखा है आगे जब हम पढ़ते हैं कि अनुग्रह धन है
अनुग्रह का असीम धन उसने मुझे और आपको दिया, असीम धन। और लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, मेरे और आपके लिए परमेश्वर का दान है। और लिखा है और ना कर्मों के द्वारा और कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। कोई ये ना सोचे कि मेरे कर्मों के द्वारा मुझे उद्धार मिला, कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा सिद्ध था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, मेरे पाप भी बहुत छोटे छोटे थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की नज़रों में ज्ञानवान था, धनवान था। कोई ये ना सोचे, कोई घमंड ना करे, ऐसा लिखा है। क्योंकि मैं और आप उसके हाथों की रचना है, उसने मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। आपने देखा क्या हम जानवर की तरह दिखते हैं? नहीं ना, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम उसके जैसे दिखते हैं। हमारी 2 आंखें हैं, हमारा भी मुंह है, हमारी कान है, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। और वो मुझसे और आपसे बहुत अद्भुत तरीके से प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे और आपके लिए। तो मैं और आप कितने स्पेशल हैं उसके लिए, कितने कीमती हैं। और गिफ्ट में, मुफ्त में आपको उसने अपना अनुग्रह दिया। मुफ्त में उसने मुझे और आपको क्या दिया? अपना उद्धार दिया। कि लिखा है कि जो कोई भी यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। इतनी सारी चीजें मुफ्त में मिल गई मुझे और आपको। पर कई बार आपको पता है हम मुफ्त की चीजों की कीमत को समझते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कई बार आपको प्रेम भी मुफ्त में मिल जाता है और आप उस प्रेम को परमेश्वर के कुचल करके आगे चले जाते हैं। छोड़ो ना, फ्री में मिला था, फेंक दिया। पर आपको क्या पता कितनी बड़ी कीमत चुकाई है परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए। हालेलुया। शायद मेरी बातें आपको बोर लगे कि हमने तो सुना था आज सिस्टर के द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करेगा, बहुत आश्चर्य कर्म होंगे, बहुत सारी भविष्यवाणियां होंगी। हाँ, ये वचन किसी भविष्यवाणी से कम है क्या? ये आश्चर्य कर्म से कम है? ये इतना बड़ा मिरेकल है सचमुच में। ये किसी मिरेकल से कम है क्या कि आपके पापों को उसने क्षमा कर दिया, आपके दंड को उसने मिटा दिया, आपके ऊपर जो सजा थी वो नहीं है। हालेलुया। आप माफ किए गए हो। क्या ये मिरेकल नहीं है? आपको अनुग्रह मुफ्त में दिया, क्या ये मिरेकल नहीं है? और तो और आपको उद्धार मुफ्त में दिया, क्या ये मिरेकल नहीं है? कितना बड़ा मिरेकल है आपको पता है? आप अपनी 100 पीढ़ियां भी लगा दोगे उद्धार को अपने तरीके से पाने के लिए तो भी नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों ने चाहा कि हम उद्धार ऐसे पाएंगे, वैसे पाएंगे, मोक्ष प्राप्त होगा उनको। कुछ नहीं मिला, ऐसे आए और ऐसे ही चले गए दुनिया से। लेकिन उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है और वो मुफ्त है। हालेलुया। लेकिन अगर वो मुफ्त है तो आप उसकी कीमत को जाने। किसी ने बड़ी कीमत चुकाई है आपके लिए,
आप इतने अच्छे नहीं थे, मैं इतनी अच्छी नहीं थी। उसने मुफ्त में कर दिया उद्धार, उसने मुफ्त में, हालेलुया, मुफ्त में उसने आपको अनुग्रह दे दिया जिसके मैं और आप लायक ही नहीं थे। क्या किया मैंने और आपने उसके लिए? जब हम सोचते हैं तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं कई बार कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर हम थोड़ा सा सह भी लेते हैं तो हम बोलते परमेश्वर बहुत हो गया, अब नहीं सहा जा रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी तक मृत्यु को भी सहा। मृत्यु, इतनी पीड़ा को सहा, इतने दर्द को सहा, हालेलुया, क्योंकि उस अनुग्रह को फ्री बनाना था आपके और मेरे लिए। उद्धार को मुफ्त बनाना था यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको उद्धार फ्री में मिलना था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कीमत को चुका दिया। हालेलुया। मैं और आप जो मर गए थे, मुझे और आपको जिलाया, और यीशु मसीह में मुझे और आपको उठाया। जब हम अपने मरे हुए कामों में पड़े हुए थे, संसार की चीजों के अंदर, मुझे और आपको वहां से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हालेलुया, कितना अद्भुत है। जब मैं वचन को पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इस बात को बहुत अच्छे से हम जान ले कि ये कीमत मुफ्त में जो हमें मिली है, उसकी किसी ने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाई है, अपनी जान देकर। हालेलुया। कोई आपसे प्रेम कहेगा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो कहेगा मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, और जब मरने की बारी आएगी तो भाग जाएगा। आपके लिए ऐसा नहीं करेगा कोई भी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किया। कोई आपके लिए मर भी गया। ऐसा नहीं कि मरने का सिर्फ दिखावा किया, हाँ कब्र के अंदर रखा है, पर था, जीवित थी, ऐसा नहीं किया। जेन्युइनली 3 दिन तक, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए और मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और स्वर्ग में उठा लिए गए। 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे, अपने चेलों को दिखाई दिए। हालेलुया। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत। अब जानते हैं, जब आप अपने उद्धार को रिपीट करते हैं, आप जानते हैं कि कितनी कठिनाई से आपको ये उद्धार मिला। कठिनाई से आपको तो इजीली मिल गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के साथ तो कठिन था, यीशु मसीह के लिए कठिन था सारी चीजें, लेकिन मेरे और आपके लिए तो इजी था ना। मेरे और आपके लिए बहुत ही इजी था उद्धार को पाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ये आशीष ठहराई कि मैं और आप उस अनुग्रह को फ्री में रह सके और उस उद्धार को फ्री में ले सके और बांट भी सके। हालेलुया। ये कितना अद्भुत है कि वो उद्धार जो सिर्फ आपको मिला, वो आप बांट सकते हैं। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझेंगे कि उनके लिए अद्भुत काम क्या है, आशीष क्या है। आशीष हमेशा सिर्फ पैसा, धन दौलत, जायदाद, यही सब चीजें नहीं है। लिखा है तुम मेरे राज्य और धन की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी, ऐसे चुटकी बजाते। ये सब आशीषें हैं, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही देने का वायदा किया है। लेकिन जो रियल आशीष है वो ये है
कि उसने मुझे और आपको क्षमा कर दिया, मेरे और आपके पापों की सजा को माफ कर दिया, मुझे और आपको फ्री में उद्धार दे दिया, मुझे और आपको फ्री में अनुग्रह दे दिया, मुफ्त में, कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ी आपको। वरना पहले पाप के लिए ये वाला बलिदान, वो वाला बलिदान और खरीद कर लेकर जाना पड़ता था। हालेलुया। मैं सोचती हूँ उस समय में अगर हम होते तो प्रभु का धन्यवाद कि हम इस समय में हैं और परमेश्वर ने ये अनुग्रह सिर्फ मुझे और आपको दिया, जो कि बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है। हालेलुया। और शायद हम उस बलिदान को देख भी ना पाते और उन सब चीजों को सह भी ना पाते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए ये किया और हमें इस समय में रखा कि हम उस उद्धार को जानकर उससे लिपटे रहे। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, तीसरी बात, इब्रानियों, थैंक यू जीसस, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 19 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कौन सी आशीषें मुझे और आपको मुफ्त में मिली है। पहली बात मैंने बताया कि मेरे और आपके सभी पापों को उसने क्षमा किया, उस सजा को माफ किया। दूसरी बात मैंने बताया कि उसने मुझे और आपको जो मरे हुए थे जिलाया और अपना अनुग्रह दिया मुफ्त में, और मुझे और आपको उद्धार दिया। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, तीसरी बात यह है कि मुझे और आपको महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का सुंदर अवसर दिया। पहले मैं और आप ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के सम्मुख कैसे नहीं जा सकते थे, महायाजक जाता था, और अभी हम कैसे भी चले जाते हैं। मुझे और आपको उसके सम्मुख जाने का हियाव होता है। कैसे? ये परमेश्वर की आशीष है मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए परमेश्वर की आशीष है मुफ्त में, जो मुझे और आपको दी गई। हमें हिसाब नहीं रखना पड़ता, या फिर हमें किसी याचक को नहीं बोलना पड़ता कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। अब हम खुद जा सकते हैं, हम खुद प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसके नजदीक जा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा नहीं, जितना मर्जी, चाहे 24 घंटे, चाहे आप 24 घंटे परमेश्वर के सम्मुख रहे। मैं ये नहीं सिखा रही हूं कि आप सब कुछ छोड़कर 24 घंटे प्रभु के नजदीक रहें। आप अपने सारे बाकी कामों को भी करें, लेकिन जितना हो सके आप समय परमेश्वर को दे सकते हैं। वो आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। आपके निकट है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने ये अनुग्रह मुझे और आपको दे दिया कि मैं और आप बड़े ही आपके साथ उसके सामने जा सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको पता है,
प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा रहता है। इसीलिए परमेश्वर की आंखें हमें देखने से पहले पुत्र की तरफ देखती है। हालेलुया, कितना अद्भुत है। इब्रानियों 10:19 के अनुसार मुझे और आपको ये याद होता है कि हम उसकी उपस्थिति में जा सके। वो जो पर्दा था वो फट गया, हट गया, अब कोई पर्दा नहीं है। अब मैं और आप हर समय महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, ये कितना बड़ा अनुग्रह है, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे और आपके लिए। किसने अपनी उपस्थिति को फ्री कर दिया, उसकी प्रेजेंस में मैं और आप फ्री जाते हैं। गलातियों, थैंक यू जीसस, गलातियों की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गलातियों उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको कौन कौन सी आशीषें मुफ्त में मिली है, आपको पता है? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया, गोद ले लिया। हालेलुया। क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? क्या ये मिरेकल नहीं है? मैं और आप जो पापों के अंदर फंसे हुए थे, पाप की गुलामी में थे, मुझे और आपको अपना लहू बहाकर यीशु मसीह ने अपना लेपालक पुत्र और पुत्री बना लिया, खरीद लिया उसने मुझे और आपको। क्या ये आशीष नहीं है आपके लिए? और लिखा है, उसने अपने राज्य का वारिस भी बना दिया। कितना अद्भुत है। आपने देखा कितने लोग ऐसे अनाथ आश्रम में जो पलकर बड़े होते हैं, कुछ ऐसे बड़े लोग जिनके बच्चे नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको अपने घर का वारिस बना देते हैं। हालेलुया। उनकी धन संपत्ति उनके परिवार के ऊपर उनका अधिकार हो जाता है। ठीक वैसे ही मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने गोद ले लिया और मैं और आप उसके राज्य के वारिस हैं। हालेलुया। और वारिस के हाथ में क्या परमेश्वर अपनी आधी संपत्ति देगा? हालेलुया। मेरे और आपके हाथ में क्या वो आधी संपत्ति देगा या अपना आधा राज्य आपको देगा? खैर, वो चीजें मैं नहीं आपको बोलना चाहती, वो तो वही जाने। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम उसके राज्य के वारिस हैं और वारिस सब चीजों का अधिकारी होता है ना? परमेश्वर ने यह आशीष मुझे और आपको फ्री में दी है। मैं और आप उसके वारिस हैं। हालेलुया। सो चौथी बात यह है कि मैं और आप उसके राज्य के वारिस हैं और मैं और आप उसके पुत्र और पुत्री हैं। उसने मुझे और आपको खरीदा है। बेस्ट तरीके से परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। ये मेरे और आपके
अच्छे कर्म के द्वारा नहीं है। हालेलुया। कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, आपने पिछले जन्म में लोग पिछले जन्म का अभी तक का तो उनसे निपटाया नहीं जाता, पिछले जन्म का पहले लेके बैठ जाते हैं। कोई पिछला जन्म नहीं है, यही जीवन है, और यही अगर खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इसीलिए अगर इस जीवन में आपने यीशु मसीह को अपना लिया तो ही आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उसके बाद कोई जन्म नहीं है, कुछ पैदा वैदा नहीं होगा कोई। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप उसके बेटा बेटी बने, उसके राज्य के वारिस बने। कितना अद्भुत है, किसी मिरेकल से कम नहीं है। स्वर्गीय परमेश्वर के मैं और आप राज्य के वारिस हैं, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो स्वर्ग के अंदर रहता है, जिसका सिंहासन भी सोने का है और पूरी सड़कें सोने की है, स्वर्ग सोने का है। वो परमेश्वर कहता है तुम मेरे राज्य के वारिस हो, तुम मेरे बेटा और बेटी हो। कितना अद्भुत है। हालेलुया। कितना बेस्ट और बेस्ट आशीष, बेस्ट उपहार मुफ्त में प्रभु ने मुझे और आपको दे दिया। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं ऐसे बताना शुरू करूं तो सच बताऊं शायद रात भी कम पड़ जाए, दिन भी कम पड़ जाए और वो बात भी पूरी ना हो। इतनी आशीषें हैं जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है, मगर ये दी बेस्ट चीजें जो उसने मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर ऐड करी है, डाल दी है हमेशा हमेशा के लिए, और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। आपसे लोगों को लोग छीन लेंगे, पैसों को लोग छीन लेंगे, धन संपत्ति जायदाद सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा, लेकिन ये चीज इतनी बेस्ट है, कोई नहीं छीन सकता आपसे। आपको दिया है, आपको जो आपको दिया है वो आपका ही है, बेस्ट है। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, इफिसियों में ही जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, इफिसियों मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, लिखा है पहली बात, लिखा है इफिसियों 1:13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। और लिखा है 3 पद में, जब आप पढ़ेंगे इफिसियों 1:3 में आपके लिए पढ़ रही हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सच में बहुत ही बेस्ट और बेस्ट वर्ड है। जब आप इसको पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री को, तो आपको पूरा अनुग्रह समझ में आएगा परमेश्वर का। इसको तो मैं पढ़ते ही जा रही थी, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन दो ऐसे पद मैंने आपके लिए पढ़े हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आशीष है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है मेरे और आपके लिए? पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। वो इतना अद्भुत है। मेरे और आपके उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर वो एक छाप है, और सारी भरपूरी, सारी आशीषें आत्मिक पवित्र आत्मा जी के द्वारा आपको दी गई है। हालेलुया। आपको पता था आत्मिक जीवन कैसा होता है?
जब आप पवित्र आत्मा जी आपकी जिंदगी के अंदर आते हैं तब आपको पता चलता है, ओ ये दुष्ट आत्माएं हैं, ओ ये आत्मिक जीवन है, ओ ये स्वर्ग है। इतना अद्भुत, क्योंकि पवित्र आत्मा जी स्रोत है आत्मिक जीवन का। स्रोत लिखा है ना बाइबल के अंदर, बहुतों ने चाहा कि वो आशीषें जो मैं और आप देखते हैं देखे पर नहीं देख पाए, क्योंकि वो चीजें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी थी जो दी बेस्ट है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। आपके पास कुछ भी ना हो, संसार की कोई वस्तु ना हो, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं ना, तो आप कंगाल नहीं हैं, आपसे धनवान कोई है ही नहीं। आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा धनवान आप ही हैं, सबसे ज्यादा कीमती व्यक्ति आप ही हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी की छाप आपके ऊपर लगी हुई। आप जानते हैं, लिखा है वो छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हमारी मीरास क्या है? प्रभु यीशु मसीह में जब आप जानेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जी को दे दिया। उद्धार के लिए हमारे ऊपर वो छाप लगा दी। लेकिन आपको पता है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट और आत्मिक सारी आशीषें पवित्र आत्मा जी के द्वारा मुझे और आपको मिलती है। हालेलुया। आप पैसों से अमीर थोड़ी हैं। आपके पास पवित्र आत्मा जी है, इसलिए आप बहुत अमीर है। आपके पास उद्धार है, इसलिए आप बहुत अमीर है। आपके पास अनुग्रह है, इसलिए आप बहुत अमीर है। खजाना है आपके पास। हालेलुया। स्वर्गदूतों के पास भी ये अनुग्रह नहीं है जो मेरे और आपके पास है। उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप पवित्र आत्मा जी की सामर्थ को और आशीषों को अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं। आत्मिक सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमें दे दी। आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, हम तो शरीर में जीने वाले लोग, हमें क्या पता था आत्मिक जीवन क्या होता। लेकिन पवित्र आत्मा जी ने बताया। हमें पता चलता है कि हाँ, हम दुष्ट आत्माएं क्या होती है, अंधकार क्या होता है। और हमें पता चला बहुत सारी चीजें आत्मिक। जब आप जानेंगे ना, जब आप स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि आत्मिक आशीषें हैं क्या, आपकी मीरास है क्या, आपका अधिकार है क्या। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ही बातों को जो मुझे परमेश्वर ने दी कि मैं आपको दूं, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। पवित्र आत्मा जी को मुझे और आपको दिया ताकि सारी आत्मिक आशीषें मुझ में और आप में हमेशा हमेशा के लिए बनी रह सके। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। लिखा है इफिसियों 1:18 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। ये तो आप बाद में जाकर पूरा पढ़ लीजिएगा। आप तो बहुत ही अद्भुत है ये तो। लेकिन मैं बस
जस्ट एक बात को आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको कौन कौन सी आशीषें मुफ्त में मिली है। हमें एक नई पहचान उसने दी और मुझे और आपको पता चला कि मेरी और आपकी बुलाहट है क्या। क्या आप जानते हैं आपका इस पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य क्या है? आपको क्यों परमेश्वर ने चुना है? जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मेरे अंदर ये सवाल होता था, क्यों हूं मैं आखिर इस पृथ्वी के ऊपर? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है? मेरे अंदर ये सवाल चलता ही रहता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ के अंदर आए, मुझे पता चला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। मुझे पता चला, मुझे एक नई पहचान मिली। उस समय मेरी पहचान कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ है ही नहीं। आप कुछ हो सकते हैं, आपका ओहदा, आपका रुतबा, आपका नाम बहुत बड़ा हो सकता है, मगर आई एम नथिंग विदाउट जीसस। मैं कुछ नहीं थी और आज भी कुछ नहीं हूं। जो कुछ भी हूं प्रभु यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, उसके आशीष क्या है मेरे और आपके लिए कि हम उस बुलाहट को जाने, उस उद्देश्य को जाने जो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। अगर आप इस पृथ्वी पर अपने जीवन के उद्देश्य को जानते ही नहीं है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आज भी आपको आत्मिक आशीष मिली ही नहीं। आप आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, बस जैसे तैसे जीवन जीना है, आगे बढ़ते जाना है, सोना है, खाना है, काम करना है और मर जाना है। ऐसा तो नहीं चलेगा। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। यहां पर पौलुस इसीलिए प्रार्थना कर रहा कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम्हें पता तो चले तुम्हारी बुलाहट है क्या, तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, तुम्हारा दर्शन क्या है, तुम्हें पता तो चले तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। कितना गंभीर विषय है। सालों, पूरी जिंदगी लोग ये सोच सोच कर बिता देते हैं कि हमारा जीवन आखिर क्यों है, हम क्यों हैं इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। और तब भी उनको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप यीशु मसीह के नजदीक हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तब तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो बात करते हैं। वो जीवित परमेश्वर, जब वो बात करते हैं तो आपकी बुलाहट को बताए बिना वो रह नहीं सकते। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है वो बताए बिना वो नहीं रह सकते। आपने देखा कभी भी, जब आप कोई जीवित इंसान आपके साथ में रहता है 24 घंटे, तो आप उससे बिना बात करे बिना रह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल कि आप बिना बात करे बिना किस रह सकते हैं उससे। वो परमेश्वर जो 24 घंटे आपके साथ में रहता है, बिना आपको ये बताए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, रह ही नहीं सकता। अगर आप सच में उसके नजदीक हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य वो आपको बताएगा कि क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, आपकी बुलाहट की आशा क्या है। वो आपकी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय बना देगा और आप अपनी बुलाहट को जान पाएंगे। हालेलुया। और पवित्र लोगों में आपकी मीरास क्या है। ये एक आत्मिक आशीष है आपकी जिंदगी के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलती है। नई पहचान, यही नई पहचान है। मैं भी अपने जीवन में ऐसे सोचती थी कि काश परमेश्वर मुझे एक नई पहचान दे, मुझे एक नई पहचान दे। और कभी कभी मैं निराश हो जाती थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी नई पहचान ये है
मेरी बुलाहट। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आज भी आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मिक आशीष है उससे आप अनजान हैं। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह आपके नजदीक है, आप उससे जाने कि प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। आपको पता है रोमियो उसका 12 अध्याय में लिखा है ना, इब्रानियों 12 लिखा है ना उसमें कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल मुझको घेरे हुए है। जब मैं और आप उसकी बुलाहट को जानते हैं कि मेरी और आपकी बुलाहट क्या है, तो मैं और आप कभी भी चुप नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे और आपको किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, जब आप वो जान जाएंगे तो आप उसके गवाह तो ऑलरेडी है ही, आप चुप नहीं रहेंगे कभी। इतना तो मैं जानती हूँ, आप चुप नहीं रहेंगे। हालेलुया। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात है, और हो सकता है ये बात सुनकर आप उछल जाएं, यही सोचें कि वाह, सब कुछ तो अभी तक जो भी बताया बहुत अधूरा अधूरा सा था, लेकिन ये वाला बेस्ट है, क्योंकि सब इसी के पीछे जो भागते हैं। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय लिखा है, 10 अध्याय 19 पद में आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और लिखा है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। पहले से परमेश्वर चिता रहा है कि कहीं आप भूल ना जाओ कहीं भूल ना जाओ। ओ माय गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद, आत्मा हमारे नियंत्रण में है और हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, और सभी वस्तुओं से हमें कोई हानि नहीं होगी, किसी भी वस्तु से। और आप बहुत ज्यादा अपने सर को ऊंचा करके कहो कि परमेश्वर आपका धन्यवाद ये अधिकार देने के लिए। इससे पहले ही कि आप भूल ना जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है, इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे अधिकार में है, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जब मैं और आप उसको ग्रहण करते हैं, तब हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। मगर अगर हम भटक जाएं, अगर हम उसका इनकार करें, तो वो नाम काटा भी जा सकता है, जो लिख सकता है उसको मिटा भी सकता है, याद रखिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं वो नाम लिखा ही रहे, तो आप भी उसमें बने रहे। हालेलुया। इधर उधर ना भागे, उसमें बने रहे, उसमें बने रहे। आपसे कहना चाहती हूँ, उसने मुझे और आपको अधिकार दिया है। आपको पता है शैतान के पास सिर्फ और सिर्फ सामर्थ है, उसके पास अधिकार नहीं है। इसलिए वो मुझे और आपको कुछ भी नहीं कर सकता। टॉर्चर जरूर करता है माइंड में, हमारे विचारों को बदलने की कोशिश करता है, परमेश्वर की कही हुई बातों को बदलने की कोशिश करता है, और वो करवाता है जो वो चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है और सामर्थ्य भी दी है। लिखा है मैंने शैतान को
लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसका मतलब सामर्थ है उसके पास, सिर्फ सामर्थ है, अधिकारी मैं और आप है। अधिकारी ज्यादा मायने रखते हैं, उसके ऊपर अधिकार है हमें, सामर्थ के ऊपर। उसकी सामर्थ को हम तोड़ सकते हैं, कुचल सकते हैं, सांप और बिच्छुओं को रौंद सकते हैं। एक बार एक परमेश्वर के दास उन्होंने जब स्टार्टिंग में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उनके घर के लोग खिलाफ हो गए, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से थे। और जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो उनकी अपनी माँ ने उनको खीर बनाकर दी और उस खीर के अंदर जहर मिला दिया। और उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कहा मेरी माँ है, और उन्होंने उन अपने बेटे को खीर लाकर दी बड़े प्यार से खाने के लिए। उन्होंने सोचा अब कुछ होगा, तब कुछ होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ उनको। और वो पूरी खीर खा गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। बहुत देर तक उनको देखते रहे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तब फिर हार कर उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया, सब चीजों से बेदखल कर दिया। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी उनका जीवन नहीं बदला। लेकिन जब वो बाहर चले गए, जब उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया, तब उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि किसी भी चीज से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और अगर आप मरकुस में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा को बोलेंगे, और अगर वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। हालेलुया। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और ये कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया। हालेलुया। क्या ये कोई मिरेकल से कम है? एक व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं आता, वो बोलता है यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा है, निकल जा, और वो तुरंत आज्ञा को मानती है और निकल जाती है। क्या ये किसी मिरेकल से कम है? ये मिरेकल मुझे और आपको परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मिरेकल और अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म बहुत छोटी सी बात है उसके लिए, बहुत छोटी सी बात। आपसे कहना चाहती हूँ, वो अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दे दिया। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार, और किसी भी वस्तु से मुझे और आपको हानि नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस बात से आनंदित नहीं होना, इस बात से आनंदित होना कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। कुछ ही बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेंगे, फिर से आशीषित करेंगे, और फिर से आप नए हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे, और फिर से उसके प्रेम में आप बढ़ चढ़कर परमेश्वर के काम को करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन सी आशीषें हमें मुफ्त में मिली है,
पहली बात मैंने बताया, जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, मेरे और आपके पापों को क्षमा किया। हालेलुया। मुझे और आपको ग्रहण किया। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। और दूसरी आशीष, मुझे और आपको मरे हुए विवेक से जिलाया। मैं और आप जो मरे हुए थे अपने कामों में, पापों में मरे हुए थे, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा जिलाया। हालेलुया। और मुझे और आपको अनुग्रह दिया, उद्धार दिया मुफ्त में। हालेलुया। कितना कीमती है ये उद्धार, कितना कीमती है ये अनुग्रह, जो आपको लाखों रुपए देकर भी नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह ने आपको फ्री में दे दिया अपने लहू के द्वारा। तीसरी बात मैंने बताया, मुझे और आपको ये हियाव होता है कि मैं और आप परमेश्वर के पास बिना किसी याचक के आ सके, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना कर सके। ये आशीष है मेरे और आपके लिए। और फ्री में कोई कीमत नहीं चुकानी कि आप कीमत चुकाकर ही परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। कोई कीमत नहीं देनी आपको, लेकिन फ्री में आप उसके नजदीक आ सकते हैं, आप उसकी उपस्थिति में समय बिता सकते हैं। कितना बड़ा अनुग्रह है, कितनी बड़ी आशीष है। फिर चौथी बात मैंने बताया, उसके अनुग्रह से मैं और आप उसके बेटा और बेटी बने। उससे मुझे और आपको मोल लिया, खरीदा और अपने राज्य का वारिस बनाया। गोद लिया मुझे और आपको और अपने राज्य का वारिस बना दिया। हालेलुया। मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी आशीष है ये। और उसके बाद फिर मैंने बताया, पांचवी बात मैंने बताया, पवित्र आत्मा को मुझे और आपको दिया, जिसमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मुझे और आपको मिल जाती हैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा। आपको पता है, हर समय, हर पल, हर सेकंड कौन आपके साथ रहता है? पवित्र आत्मा जी आपके अंदर हर समय रहते हैं और वो आपसे हर समय बात करते हैं। जैसे ही आप कुछ गलत करेंगे, तूने गलत किया, तुरंत बात करेंगे आपसे, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपके अंदर रहते हैं। पहले पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, जाता था, अपना विशेष काम करके चला जाता था। लेकिन अब पवित्र आत्मा जी के द्वारा वो हमें हमेशा के लिए दिया गया है, जो हमारे अंदर रहता है। और वो जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके लिए वो क्या है? छाप है। और ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे और आपके लिए। ये इतनी बड़ी आत्मिक आशीष है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो फिर हो सकता है, मैंने बताया था ना, रात और दिन और रात बीतते चले जाएंगे। खैर, पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, जो यीशु मसीह में हमें मिलती है। और फिर छठी बात मैंने बताया कि हमें एक नई पहचान मिली कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों हैं इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें ये पहचान दी है कि मेरे और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर उसने मुझे और आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है।
और किसी भी वस्तु से मुझे और आपको कोई हानि नहीं होगी। मगर फिर भी इस बात से आनंदित मत हो कि यह अधिकार हमें मिला है, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि मेरे और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे, ब्लेस करे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और बढ़ाए आत्मिक जीवन में। सो इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पिता, इस अद्भुत समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मेरी ओर से नहीं है परमेश्वर, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, और आप चाहते थे प्रभु कि ये वचन आपके लोगों तक पहुंचाया जाए। पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के इस वचन को परमेश्वर आपने बांटने के लिए मुझे चुना। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि आपके लोग प्रभु जी इन आत्मिक आशीषों में बने रह सके परमेश्वर। ये आशीषें इनसे कोई भी ना चुरा सके परमेश्वर। शत्रु चाहे कितनी भी चालाकी करे, इनके जीवन से ना तो ये वचन, ना ये उद्धार, और ना ही वो अनुग्रह परमेश्वर जो आपने दिया चुरा ना सके परमेश्वर। मैं शत्रु की सारी सामर्थ्य को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से तोड़ देती हूँ, और इसी समय इनको मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। इसी समय पिता प्रार्थना करती हूँ, उनके विचार नए हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका जीवन नया हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, इनके जीवन का उद्देश्य इन्हें पता चलने पाए, और ये आप में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, ये आपकी महिमा को करते चले जाएं, और इसी समय जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बुरी परिस्थितियों के अंदर फंसे हुए हैं यीशु के नाम से वो निकल जाए। इसी समय जो लोग एडिक्शन में फंसे हैं यीशु के नाम से वो निकल जाए। जो लोग छुप छुप कर गलत चीजों को करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें उनकी जिंदगी से इसी समय निकल जाए। राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं इसी समय परमेश्वर आपके लोगों को आशीष देती हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ्य को तोड़ती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं शैतान के हाथ से एक एक जन को छुड़ाकर आपके हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करती हूँ। पिता, आपने इन्हें आशीष दी है तो कोई इन्हें श्राप दे नहीं सकता। मैं इनको आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह में प्रभु ये बढ़ते चले जाए, और जो भी आत्मिक आशीषें आपने इनको दी है वो पाते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी आत्मिक उन्नति हो और ये बढ़े परमेश्वर, और आपकी महिमा को करे। मैं यीशु मसीह के नाम से एक एक जन को प्रभु इस समय ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये वचन इनके जीवन के अंदर बना रहने पाए, अब से लेकर जब तक इस पृथ्वी पर है परमेश्वर, ये वचन बना रहने पाए। आप इनकी जिंदगी के अंदर बने रहे परमेश्वर, आप इन्हें थामे रहे प्रभु, शत्रु उनको छीने ना पाए परमेश्वर। मैं इनको ब्लेस करती और आपके हाथ में सौंपती। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।